बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। तो मेरी बेटी की जो है वो बर्थडे थी, वो मैं आपके साथ ब्लॉग उसका शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है वो मैं सबसे पहले बनाने लगी थी एग फ्राइड राइस, क्योंकि ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए जो है वो मैंने बनाए थे। तो माशाल्लाह उसे पसंद भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले चावल जो है वो ख़त्म हुए थे कंटेनर में, तो वो फिर मैंने उसको फ़िल किया। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं काट रही थी सबसे पहले कैरेट। तो कैरेट जो है ये मैं इस तरह से क्यूब्स में इसे काट रही हूँ, यानी कि लंबी लंबी नहीं काटूंगी, इस तरह से ना क्यूब्स में मसलन इक्वल जो है वो इसकी शेप आए। तो अपनी तरफ से मैं यही कोशिश करूंगी कि ना मैं इसी तरह से काट लूँ कि इसकी ना इक्वल शेप आए। तो फिर ना इसका ये होता है कि प्यारी लगती है, मसलन अच्छी लगती है इस तरह से ना फ्राइड राइस में। अगर इस तरह से ना क्यूब्स में कटी हो, इस तरह से शेप इसकी अच्छी सी आई हो, जैसे ब्लॉक शेप होती है ना वैसे अगर इसकी आई हो तो बड़ी अच्छी सी लगती है। और साथ में जो है ये चावल जो है वो पहले मैंने भिगो दिए थे, और फिर मैंने जो है वो पानी गर्म कर लिया है। और पानी में जो है जब थोड़ा सा बॉईल आ गया तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला था। और फिर इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी चावल, और चावलों को जो है वो मैं बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक दफ़ा मैं इसको डालने के बाद सिर्फ एक दफ़ा मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी, बार बार जो है इसमें चम्मच नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि इससे जो है वो चावल ना टूटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए सिर्फ एक दफ़ा मैं ना हिलाऊंगी, ज़्यादा ना नहीं मैं हिलाऊंगी। और फिर इसके बाद जो है वो गाजरें वगैरह मैंने काट ली थी, और यहाँ पे जो है वो फिर मैं काटने लगी थी, ये बंद गोभी थी मेरे पास थोड़ी सी, तो ये मैं यहाँ पे काटने लगी थी। तो हस्बैंड जो है वो मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि वो अंदर भी काम कर रहे थे, यानी कि ना वो जो थोड़ी बहुत हमने सेटिंग वगैरह की थी ना, तो वो कर रहे थे साथ। और साथ जो है ना वो मुझसे पूछ रहे थे कोई मसलन मैं कोई काम करूँ अगर हेल्प चाहिए हो तो बस मैंने आपको बताया ना कि जब हस्बैंड घर में होते तो तब अगर उनका दिल करे तो वो साथ में हेल्प करवाते हैं, वरना बस उनकी मर्ज़ी होती है कैसे भी है। तो बस जब कभी दिल हो ना फिर तब पूछते रहते हैं, और जब दिल ना हो चाहे सामने बैठे ही हों और जितना मर्ज़ी बंदा थक जाए ना, तो फिर बस यही कहेंगे आराम कर लो, बस आराम कर लो। ये नहीं कि जब बंदा कहते हैं ना कि मैं थक गई हूँ, हाय इतना काम है ये वो, तो फिर तो बस इतना कह देते हैं कि तुम लेट जाओ, ना काम करो, बाद में कर लेना। ये नहीं कहते कि चलो मैं उठ के साथ करवा लेता हूँ। बस यही जो है वो सारे उस बड़े एक जैसे होते हैं। मैं क्योंकि अपनी सिस्टर्स वगैरह से भी मसलन हम आपस में बातें शेयर करती रहती हैं ना, तो वो भी इसी तरह कह रही थी, कहती ऐसे ही करते हैं बड़े लोग, मसलन ये नहीं होता कि जब दिल करे तब काम करवाना है साथ, वरना चाहे जितना मर्जी ज़रूरी काम हो ना, लेकिन बस फिर नहीं इनको होता कि यार हम साथ में हेल्प करवा लें या कैसे। अच्छा बस ये हर किसी की एक ड्यूटी है, जो हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है, यानी कि हस्बैंड लोग जो है वो उनकी अपनी ड्यूटी होती है वो अपनी करते हैं। उनका यही फ़र्ज़ है कि वो जो है वो कमा के घर में लेके आए, तो उनका वो अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ होता है घर को संभाले। तो बस जो है वो हर कोई अपने फ़राइज़ अगर सही तरीके से अदा करता रहे तभी जो है वो घर चलता है। मैं तो इसी बात पे जो है ना वो यकीन रखती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो चावल जो है वो मैंने निकाल लिए थे छलनी में, और उनको जो है वो थोड़ा-सा मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि फ्राइड राइस में चावल जो है ना वो ज़्यादा ठंडे ही हो जाए तो अच्छे रहते हैं, वरना ना वो इस तरह से चावल टूट जाते हैं। अगर वो इस तरह से नरम-नरम और वैसे ही उनको डाल दें ना, तो चावल टूटने का ख़तरा होता है। इस वजह से उनको ठंडा कर ले जितना भी हो सके। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था कढ़ाई में, और इसमें जो है वो यहाँ पे 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं अच्छे से फेंट के। और इनको जो है वो अच्छे से मैं, यानी कि इस तरह से जैसे ऑमलेट नहीं बनाते वैसे इसका मैं ऑमलेट बना लूँगी, लेकिन ऑमलेट जो है वो हम तोड़ते नहीं हैं। वैसे मैंने इसमें डाला था, और उसके बाद जो है उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि जो है वो अंडा ना इस तरह से टूट जाए, और ये इस तरह से ना यानी कि टूट जाए और इसे चूरा चूरा हो जाए ना, तो वो अपना ही होता है। चाहे आप मसलन चूरा चूरा कर ले या वैसे मसलन थोड़े से मोटे आप चंक्स रख ले, वो खुद पे डिपेंड होता है, जैसे भी अच्छे लगे। लेकिन थोड़े से चंक्स अगर इसके हो ना तो वो अच्छे लगते हैं, फ्राइड राइस में ना ऊपर नज़र आने चाहिए तो फिर अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है वही कढ़ाई मैंने थोड़ी सी वॉश कर ली थी, और वॉश करने के बाद फिर मैंने उसमें जो है वो ऑयल डाल लिया। वैसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ना नीचे थोड़ी सी लग गई थी, आपने देखा होगा कि ना अंडे जो है वो थोड़े से नीचे लग गए, तो फिर इस वजह से मैंने कहा थोड़ी सी ना इसको वॉश कर लूँ, ताकि फिर बाद में ना मसला ना हो, फिर वो ऐसे साथ में जो है वो जलने का जायका ना आए या वैसे। तो यहाँ पे जो है फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी, मैंने घी डाला था, और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है।
और वैसे अदरक इसमें जाता नहीं है, लेकिन अपनी मर्ज़ी होती है। तो हमें जो है वो ज़ाहिर है जब इसमें प्याज नहीं डाल रहे तो फिर भी ना थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है। इस वजह से मैंने लहसुन अदरक ना अपने टेस्ट को मसन करने के लिए ना, बैलेंस करने के लिए मैंने डाल दिया है। फिर मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस डाला है और सिरका डाला था थोड़ा सा। और इसके बाद जो है वो थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक, ये वाली चीज़ें मैंने डाली थी। फिर इसमें जो है वो सारी जितनी भी यानी कि वेजिटेबल्स थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी अंडे, और जो है वो इस तरह से मैंने जो करके रखे हुए थे फ्राई वो मैंने इसमें डाल दिए। और उतनी देर में जो है वो चावल मेरे अच्छे से ठंडे हो गए थे, यानी कि ना बिल्कुल आपको यहाँ पे यानी कि लग भी रहा होगा ना, बिल्कुल ये ठंडे हो गए थे। ठंडे होने के बाद ही जब चावल बिल्कुल ठंडे होते हैं ना, फिर ही ये इस तरह से बनते हैं। ये क्या इसको कहते हैं, चावल के ढीले से जो बन जाते हैं ना, वो फिर ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ढीले थोड़े से इसके बने हुए थे, क्योंकि चावल बिल्कुल ठंडे हो गए थे। तो चावलों को अगर मसल फ्राइड राइस अगर बनाने हो ना, तो चावलों को ठंडा करके अगर इस तरह से डालिए, या बिरयानी वगैरह में भी ना, तो फिर उनको हैंडल करना आसान हो जाता है, फिर वो टूटते नहीं हैं। वरना अगर गरम गरम डालेंगे ना, तो फिर वो टूट के ना इस तरह से मशी से हो जाते हैं चावल। तो फिर ना वो बिरयानी के भी इस तरह से चावल टूटे टूटे अच्छे नहीं लगते, और फ्राइड राइस में भी ना इस तरह से अच्छे नहीं लगते। और इसके बाद जो है एंड पे मैंने इसमें डाल दी थी ब्रीक हरी मिर्चें कटी हुई। तो बस यहाँ पे जो है वो हमारे फ्राइड राइस जो है वो बन के तैयार हो गए थे। बहुत ही मज़े के बने थे, ख़ास कर जो है मेरी बर्थडे गर्ल यानी कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उसे बहुत ही मज़े के लगे थे। तो मिर्च वगैरह से वैसे भी बच्चों को होता है एलर्जी, थोड़ी सी होती है, तो अगर इस तरह से बना देना तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। मैंने कहा आज उसका डे है, आज मैं उसकी मर्ज़ी की बनाऊँगी चीज़, तो मैंने उसकी मर्ज़ी से बनाया था। और ये यहाँ पे हमारी मैडम जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आपने मुझे लास्ट में बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैसी लग रही है। तो ये देखें यहाँ पे, और इसकी स्टाइल चेक करें। और ये जो है ये इसने ना बर्थडे वाली कैप नहीं ली थी, पहले जो है ये बर्थडे वाली कैप हर साल लेती होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इसने ली थी ये वाली ना, ये मास्क था, मास्क सा था इस तरह से आइस पे लगाने के लिए ना। तो वो इसने लिया था, ब्लैक और वाइट ही लेके आई थी अपनी फ्रॉक के साथ ना मैच करके। तो यहाँ पे जो इसने अपना मेकअप किया है, ब्लैक जो है वो स्मोकी आईज इसने अपनी की थी, और ये खुद ही इसने मेकअप किया है, मैंने इसके कोई मेकअप नहीं किया। ये एक तरफ से मुझे हो गया कि अपने मेकअप ना खुद ही कर लेती है सारा, मसन उसको, और देख के माशाल्लाह कितना प्यारा इसने आईज पे मेकअप किया। मैंने इसी वजह से ना करीब से करके भी आपको दिखा रही थी, लिपस्टिक भी और मेकअप भी। और ये यहाँ पे मुझे कह रही थी अब बस भी करो, लेकिन मैं इसे कह रही थी, मैंने कहा अच्छा 2 मिनट बस ना, थोड़ा सा मुझे दिखा लेने दो। तो बस यहाँ पे जो है फ्रॉक घुमा घुमा के दिखा रही थी। और फिर इसके बाद जो है माशाल्लाह 9 साल की हो गई है मेरी बेटी, आप पूछेंगे फिर। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ये था केक, और केक साथ के में हम साथ जो लेके है आए ना थे ये एक वाली केक एक छोटे बॉल, केक भी लेके क्योंकि आए मैंने थे। कहा बच्चों को ना इसी तरह से मैं उठा के छोटी दे दूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी डेकोरेशन दिखाई थी, थोड़ी बहुत हमने डेकोरेशन की थी, बलून्स लगाए थे। इसके अलावा जो है ना येलो और ब्लैक वाले भी इतने प्यारे से हम बलून्स लेके आए थे, लेकिन वो जो है ना वो फट के, पता नहीं उनको क्या बना, वो ना फट के, जैसे ही उसमें गैस फिल करते थे ना तो वो फट जाते थे। लेकिन इतने महंगे, हालांकि वो आए थे 200 के ना, सिर्फ 5 थे, और इसके बावजूद जो है वो बिल्कुल नाकाम निकले। वैसे है वो बड़े प्यारे से थे। और ये यहाँ पे है मेरी बेटी माशाल्लाह, और ये मैंने इसके लगा दी है। मैंने कहा चले अब आपकी हैप्पी बर्थडे होगी, और साथ में इसकी ना ये ताई अम्मी बैठी हुई थी।